हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। नवाज शरीफ ने इंडिया की बात की है, रात को के आते ही इंडिया से सुलह करूंगा, बॉर्डर खोलूंगा, तिजारत बढ़ाऊंगा। इस चीज का मुझे आप एग्री हो? नहीं। कारोबार आएगा, महंगाई खत्म होगी, गलत क्या है इसमें? गलत है क्या गलत है? इंडिया से हमारी सुलह बनती नहीं। क्यों नहीं बनती? ऐसा क्या हो गया दो मुल्कों में? इंडिया कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करो, कश्मीर को भूल जाओ, आज भाई भाई बनते हैं। नहीं, ऐसे कैसे भाई भाई बन सकते हैं? जब मुसलमान भाई भाई है तो इंडिया हिंदू और मुसलमान भाई भाई तो पहले कभी हो ही नहीं सकते। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। इसके अनुसार से हिंदू और मुस्लिम कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान में होता होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। यहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे दोस्त हैं। कि जी मैं जैसे ही हल्फ लूंगा वजीर आजम का, तो सबसे पहले मैं अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करूंगा। और पड़ोसी कौन है जी? इंडिया की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, और पाकिस्तान का इलेक्शन इस समय पूरी दुनिया में मजाक का विषय बन चुका है। कुछ दिन पहले नवाज शरीफ अपने भाषण में कहा था कि हमें भारत से दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी स्टेबल नहीं है और हमें भारत से रिश्ते बेहतर करने की ज़रूरत है। मतलब अगर इनकी इकोनॉमी स्टेबल रहती तो ये भारत से दुश्मनी करते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक की क्या राय है इस पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नेता लोग तो कभी भी भाषण देते हैं और चले जाते हैं। आपको पाकिस्तान इस हालत में है कि इंडिया के साथ कोई जंग अफोर्ड कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंडिया के हवाले से वो 1947 का एक वो नेहरू की आपको एक रिपोर्ट दूंगा, जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो एक वीक से ज़्यादा स्टे कर ले, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया। फिर मैं आपको 65 की जंग की तरफ लेकर आता हूँ। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसने आपकी ज़बान जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। क्या क्या क्या? उन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। जिसके जवान नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, उसने किया था सैल्यूट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है। हम तो हर तरह से माला माल हैं, और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट सीट बजा देंगे। उनकी हमारे साथ आपको पता दुश्मनी है, वो जो शुरू से चल रहा है वो अब तक चलेगा। बाकी ठीक है। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, नवाज शरीफ की बात को एग्री करते हैं, कहते हैं दोस्ती का हाथ मिलाएंगे इंडिया के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन अच्छे ताल्लुकात के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने बंदे वहाँ पे भेजें, मरवा दें, सब कुछ करें, ठीक है। उसके बाद आप जब इंडिया की बारी आए, इंडिया हमारा बुरा हाल करे, हमारे ऊपर हमारे मुखालिफ बातें करें, सब कुछ करे, ठीक है। पाकिस्तान उसकी हमायत करते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देखिए, अगर नवाज शरीफ आते, जब नवाज शरीफ आते, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ होते होंगे, लेकिन सिर्फ दुनिया के दिखावे के लिए। अच्छा, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं होता, अंदर से हमेशा बुरा ही किया जाता है। देखिए, कल का बहुत बड़ा दिन इंडिया के नाम किया उन्होंने। पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को सुन रहा था मॉडल टाउन में। फिर तो हमें यही नजर आ रहा है कि इंडिया के लिए किया गया, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। आपने तकरीर सुनी नवाज शरीफ बिल्कुल की? सुनी इसकी। उन्होंने कहा जंगे नहीं करेंगे, पल्ले पैसा नहीं है, ना इतनी ताकत है, तो दोस्ती करेंगे। आप जंगे क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो ये है। हमारे लीडर इमरान खान ने सबसे पहले ये बताया था कि अगर आपने कुछ करना है तो अपने दम पे करना है, किसी के कहने पे, किसी के गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। हम बिल्कुल भी गुलामी के तौर पे कुछ भी नहीं करेंगे। हम इंडिया को तब तस्लीम करेंगे अगर वो हमें तस्लीम करे। हाँ। और इंसानियत के तौर से भी देखा जा सकता है। जबकि आप कश्मीर में तो वो दिखाया नहीं जा रहा जो कश्मीर के साथ हो रहा है। अच्छा। सबसे पहली तो बात यही है।
पहले तो आपको दिखाना चाहिए कि कम से कम कश्मीर के साथ हो क्या रहा है। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। कश्मीर में G20 करा के पूरी दुनिया को वहाँ पे इनवाइट किया। इंडिया ने इतना बड़ा जो है स्टांस मारा है G20 का। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो अंदर वो चीज़ होती है, जो अंदर है, कम से कम वो तो दिखाया जाए ना। हकीकत तो इमाम को दिखाई नहीं जा रही है। वीडियो देख के आपको तो पता लग ही गया होगा कि पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोग भारत से दोस्ती चाहते हैं, और भारत को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि इनसे दोस्ती करे। हम लोग ऐसे ही ठीक हैं। खैर, इन पाकिस्तानियों का तो ऐसा ही चलता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले मज़ेदार वीडियो में।